मॉड एक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव खुलता है कब, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो, और मॉड एक्स जो है वो नेगेटिव खुलता है कब, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट कहने का क्या हो गया, आज तक बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि मॉड 2 की वैल्यू 2 होती है ना, और मॉड ऑफ -2 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड के अंदर 2 था, जो चीज था वो एज इट इज बाहर आ गया इसमें, और इसमें क्या हो गया कि मॉड के अंदर जो चीज था वो जब बाहर आया तो अपने साथ एक माइनस लाया। ठीक है, शिवम को साउंड नहीं आ रहा है, देख लो एक बार क्यों साउंड नहीं आ रहा है। मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 लिखते हैं और मॉड ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 लिखते हैं। तो एक्चुअली में मॉड ऑफ -2 जो था, है ना, वो हम जब मॉड ऑफ -2 को एक्चुअली में कैसे लिखे, जब वो बाहर आया तो अपने साथ एक माइनस लाया, यानी कि मॉड ऑफ -2 जो है, ठीक है, मॉड ऑफ -2 जो है, जब जब ये चीज बाहर आएगी, ठीक है, तो अपने साथ एक माइनस बाहर लाएगी। ठीक है, तभी तो ये +2 हो पाएगा। आया समझ बात? यानी कि अगर मॉड के अंदर का लड्डू नेगेटिव है, अगर मॉड के अंदर का लड्डू नेगेटिव है, जब वो बाहर आता है तो अपने साथ एक बाहर माइनस लाता है, यानी कि वो नेगेटिव खुलता है। यानी कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव चीज है, ठीक है, तब तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, जैसा था अंदर वैसा ही बाहर आ जाएगा। और अगर मॉड के अंदर का चीज नेगेटिव है तो वो जो चीज है जब बाहर आएगा तो अपने साथ एक माइनस बाहर लाएगा ताकि वो पॉजिटिव हो पाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? इसका मतलब क्या होगा कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तब मॉड पॉजिटिव खुलेगा, और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव चीज है तो मॉड नेगेटिव खुलेगा ताकि वो पॉजिटिव हो पाए। समझ में आया होगा बात? हेलो, है ना? तो यानी कि मॉड एक्स या तो एक्स के बराबर होगा, और एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स 0 से बड़ा होगा, और माइनस एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स 0 से छोटा होगा, है ना? दोनों के बराबर कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। ये लिखना बिल्कुल गलत है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है ना? मॉड एक्स इक्वल टू या तो एक्स के बराबर हो सकता है या तो माइनस एक्स के बराबर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्स क्या है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के बराबर, अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर ए दिया हुआ है, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, एक मिनट चलो, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखेंगे, और ऐसा कब होगा, जब ए जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव। प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, जैसे क्वेश्चन ले लिया है छोटा सा, मान लो तुमसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो सॉल्व करो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 3 ले लें, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड 3 बराबर 3, सही बात है। अगर हम एक्स की वैल्यू -3 ले लें, तो मॉड ऑफ -3 बराबर 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू +3 भी चलेगा, -3 भी चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पूछा जाए मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और ए जो है वो पॉजिटिव हो, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस है। ठीक है, इसके दो आंसर आएंगे, एक्स की वैल्यू या तो प्लस से हो जाए या तो एक्स की वैल्यू माइनस से हो जाए, अगर ये पॉजिटिव है तो। ठीक है, ये बात लिखा जा सकता है, समझ में आया होगा बात? ओके, तो वैसे ही ठीक है, ये सब बात लिख ली होगी, आगे बढ़े, लिख लिए ना? हाँ सर। ठीक है, तीसरा में क्या है कि मॉड ऑफ एक्स, या चलो तीसरा छोड़ दिया जाए। हमने एक पॉइंट लिख लिया, जैसे क्वेश्चन लिख लिया, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, तो एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बताओ।
मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू -3 तो x इज इक्वल्स टू Sir, it is not possible, no? हाँ बिल्कुल, मॉड तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव तो नहीं सकता है, तो x बिलोंग्स टू 5, x कुछ नहीं होगा, है ना। हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि मॉड नेगेटिव हो नहीं सकता। दुनिया में तुम कोई भी x डाल लो, है ना, तुम x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, व्हाटएवर, तुम x की वैल्यू चाहे कुछ भी डालो, है ना, तो x की वैल्यू चाहे हम कुछ भी डाल लें, उसका जो मॉड है वो पॉजिटिव ही आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, है ना, नॉन नेगेटिव आएगा। बट यहाँ मॉड एक्स इक्वल्स टू -3 लिखा हुआ है, तो एक्स चाहे हम कुछ भी डालें, मॉड एक्स जो है वो -3 के बराबर कभी आ नहीं सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए उसका मॉड -3 के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब कि हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर मॉड x इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है, ठीक है, और a नेगेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5। आया समझ में बात, आ गया होगा, वही बात है, ठीक है। तो इसी पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि इसको सॉल्व करो, मॉड ऑफ x² - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ x² - 4 इज इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से करो, कोई कर सकते हो क्या इसको सॉल्व, क्या करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, और a अगर पॉजिटिव है तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस है, ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। तो इसका मतलब कि मान लो मॉड के अंदर कुछ भी रहे, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू a, और a अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो एनीथिंग बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है। मॉड के अंदर मान लो कोई भी खतरनाक सा लड्डू है, ठीक है, दिस थिंग बराबर 1 है, ठीक है, और ऑफ कोर्स 1 पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, 1 0 से बड़ा है, तो जो वो खतरनाक सा लड्डू है उसके अंदर, तो वो लड्डू बराबर क्या हो जाएगा, +-1। आ रहा है समझ में बात। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मॉड के अंदर का लड्डू का नाम क्या है, x² - 4, एनीथिंग का नाम क्या है, x² - 4, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मॉड ऑफ x² - 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और जो ए का काम कर रहा है वो 1 कर रहा है, ठीक है, 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि इस लड्डू को हम +-1 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x² - 4 इज इक्वल्स टू, एक बार +1 लिखा और एक बार x² - 4 को -1 लिखा। तो अगर हम +1 लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x² - 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा x² - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या फैक्टर मिल जाएगा, x + √5 और x - √5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से मिल जाएगा x + √3 और x - √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x के लिए 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा +√5, एक आ जाएगा -√5, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -√3 और +√3। तो x की ये 4 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या, हेलो, ये चारों वैल्यू रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर x की वैल्यू तुम +√5 इसमें डालोगे, ठीक है, तो +√5 का होल स्क्वायर 5 आ गया, 5 - 4 का मॉड कितना आ गया, 1 आ गया, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। -√5 डाला तो -√5 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 5 आ जाएगा, तो 5 - 4 का मॉड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे -√3 डालोगे तो -√3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 - 4 का मॉड कितना आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1। सही है, समझ में आ रहा होगा बात, तो सारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जो है वो 4 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, वो कैसे निकाले, समझ में आया पूरा बात, हेलो। हाँ सर। हाँ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसी में मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर बताना। लिख लिए होगे तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ठीक है, आप लिख लिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, चलो इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि मान लो मॉड ऑफ x² - 3 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, या x बिलोंग्स टू क्या होगा। कोई से बता सकता है क्या, 5 5 बिल्कुल सही है। थोड़ा देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ एनीथिंग
है ना, इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोई चीज रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एनीथिंग नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू 5, है ना। तो सेम तरीके से, सेम लॉजिक से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू 5 फाइनल, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एग्जाम्पल 2 बोल दिया, ओके। नेक्स्ट जो है फिजिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ समथिंग समझना चाहते हैं थोड़ा सा, तो चलो इससे पहले एक और एग्जांपल ले लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं, या पॉइंट ही लिख लिया जाए, नेक्स्ट पॉइंट कर लो। जैसे मान लो मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स बिलोंग्स टू, जल्दी से बोलो 0 रियल क्या होगा, आर ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, कुछ भी, एनीथिंग, सब चीज हो जाएगा। तो देखो मॉड एक्स चाहे कुछ भी डालो, मॉड के अंदर चाहे कुछ भी डालो, बाहर निकलेगा 0 0 से बड़ी चीज, ठीक है। तो हमने बताया था ना कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, और कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू माइनस आर होता है, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू 5 होता है अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसमें क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स एक पॉजिटिव चीज है, 0 0 से बड़ा चीज है ना। तो ये नॉन नेगेटिव कह सकते हो, काइंड ऑफ नॉन नेगेटिव चीज है। तो नॉन नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है क्या, ठीक है ना। तो ऑलवेज ट्रू का स्टेटमेंट का आंसर क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। या फिर ऐसा देख लिया कि एक्स की वजह से कुछ भी डाल ले, 1 डाल ले, 2 डाल ले, √3 डाल ले, -2 डाल ले, -5 डाल ले, वटेवर कुछ भी डाल ले, एक्स की जगह पे हम कुछ भी डाल लें तो उसका जो मॉड आएगा वो 0 0 से बड़ा ही आएगा, है ना। तो एक्स का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है आंसर में, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ में आएगा वो बात, ठीक है। वैसे अगर हम पूछा जाए कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, 5. 5 5, बिल्कुल सही है। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई एक्स पॉसिबल है ही नहीं, एक्स का चाहे कोई भी वैल्यू डाल लो, उसका मॉड जो है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता कहीं भी, तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है ना। दुनिया में हम कोई भी एक्स डाल ले, कुछ भी कर ले, है ना, उसका मॉड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, मॉड ऑफ कोई भी नंबर, है ना, नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो हम एक्स दुनिया के रियल नंबर लाइन पे हमने माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक के सारे नंबर को रख के देख लिया इसमें, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, किसी का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आंसर में कोई वैल्यू नहीं आएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5 आएगा। सही है, ऐसा क्यों हुआ, इसका एक लॉजिक ऐसे भी समझने का कि नॉन नेगेटिव मॉडल्स का होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो नॉन नेगेटिव इज लेस देन 0, तो ये ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट है ना, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, तो ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट का आंसर क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो इसको। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, लिख लिए होगे, लिख लिए ना, आगे बढ़े क्या, हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. ओके ओके चलो। अब देख लो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको थोड़ा सा लिख लिया स्टेटमेंट में, मॉड एक्स रिप्रेजेंट्स, mod x represents distance of number x, from origin on number line। ये mod x का मतलब होता है, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो x जो यहाँ 0 है, मान लो ये नंबर लाइन बना दिया और यहाँ 0 है, और सपोज मान लो x यहाँ पे है, ठीक है। मॉड x क्या हो जाता है, मॉड x बताता है x से
मतलब x पॉइंट का, अब देखो x कोई नंबर है तो उस नंबर का ऑरिजिन से डिस्टेंस बताता है मॉड x। ठीक है, जैसे एग्जांपल x मान लो -3 लेते हैं सपोज, ठीक है ना। तो -3 का मॉड x क्या बताता है, यानी कि मॉड ऑफ -3 क्या बताएगा, मॉड ऑफ -3 बताता है ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस नंबर का डिस्टेंस। समझ में आया बात, है ना। मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ नंबर x फ्रॉम ऑरिजिन। समझ में आया बात, आ गया होगा। जैसे मान लिया समझ में आ ही गया होगा, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ x रिप्रेजेंट करता है x नंबर का, किसी भी नंबर x का ऑरिजिन से डिस्टेंस, वो हो जाता है मॉड x के बराबर। तो चूंकि मॉड x एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं ना। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लेंथ। लेंथ कभी जिंदगी में आज तक नेगेटिव हुआ ही नहीं है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो यही एक रीजन हो गया, यही एक बात हो गया। इसी में एक चीज और चाहो तो लिख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऑरिजिन से दूर जाएंगे, ठीक है, तो लेंथ बढ़ता जाएगा। मतलब एक्स का डिस्टेंस, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू मतलब चल लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम ऑरिजिन, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, या जीरो बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, value of magnitude increases in other direction, value of magnitude increases in either direction। मतलब दोनों ही डायरेक्शन में, अगर अगर तुम ऑरिजिन से जितना दूर जाओगे, है ना, मॉड एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है बात, तुम ऑरिजिन से जितना दूर जाओगे मॉड एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है बात, दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे तुम राइट साइड में जाओ चाहे लेफ्ट साइड में जाओ, ऑरिजिन से जितना दूर जाओगे मॉड एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। आ रहा होगा समझ में बात, ठीक है ना। ओके, तो इसमें एक चीज पूछ लेते हैं, एक एग्जाम्पल टाइप का चीज। तुमसे कोई पूछा जाए कि बताओ मॉड एक्स, है ना, इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि दुनिया में वो एक ढूंढो, है ना, यानी कि दुनिया में वो नंबर ढूंढो जिस नंबर का ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 से ज्यादा है। इसको क्या पढ़ोगे, इसमें इसको क्या पढ़ोगे, है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दोज नंबर्स, फाइंड दो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, फाइंड दोज नंबर्स whose distance from origin, whose distance from origin is greater than 5। यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। सिंबल्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन, बट अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करें तो लिखे, इसका मतलब क्या हो गया, फाइंड दोज नंबर्स whose distance from origin is greater than 5। तो वो नंबर्स दुनिया में कहाँ कौन कौन से हैं जिनका ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 से ज्यादा है। तो अगर तुम वो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, 0 लिखा, यहाँ -5 लिखा और यहाँ +5 लिखा, ठीक है। तो अगर हम 5 से आगे हैं, इधर के रीजन का कोई भी नंबर ले लिया और इधर के रीजन का कोई भी नंबर ले लिया, है ना, तो जो हमने रेड से रीजन बनाया है उस रीजन से अगर कोई भी नंबर उठाओगे, यानी -5 से छोटा कोई भी नंबर उठाओगे और +5 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओगे, तो उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 से ज्यादा होगा। एग्जैक्टली 5 पे ओपन ओपन लगा हुआ है, बिकॉज अगर एग्जैक्टली 5 या -5 ले लें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 5 हो जाएगा। अपने को एग्जैक्टली 5 डिस्टेंस नहीं चाहिए, अपने को 5 से बड़ा डिस्टेंस चाहिए, इसलिए ओपन ओपन लगा हुआ है। समझ में आया बात, यानी कि हम आंसर क्या लिख सकते हैं इसका, अगर इसका इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर है, इसका आंसर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -5 ओपन यूनियन 5 से लेके इनफाइनाइट। आया होगा समझ बात, हेलो, आ गया ना। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। लिख लियोगे आई होप सो।
आगे बढ़े क्या? हाँ हाँ सर। ओके। मतलब क्या हो गया? चलो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमने क्या देखा कि इसको हम जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बना लेते हैं कि अगर अपने को बोल दिया जाए कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए और ए जो है वो पॉजिटिव है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए और ए पॉजिटिव है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे माइनस ए बनाएंगे और प्लस ए बनाएंगे। ठीक है, तो जो बना दिया रेफरेंस के लिए, तो माइनस ए लिया प्लस ए लिया, ए पॉजिटिव नंबर है, जैसे भी मॉड एक्स ए का 5 की तरह काम कर रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन में 5 काम कर रहा था। ठीक है, तो जो इसका आंसर आया था वो क्या आया था, ए के प्लस ए और माइनस ए के बाहर बाहर, मतलब कि माइनस ए से छोटा और प्लस ए से बड़ा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए ओपन यूनियन ए से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात? तो ऐसे इनइक्वालिटी को तुम इसको कैसे लिख सकते हो? ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और है, इसी चीज को लिखने का एक तरीका और है। वो कौन सा तरीका है कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन माइनस ए, बीच में यूनियन है, तो इसका मतलब और एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? एक्स माइनस से छोटा हो जाए, या हिंदी के या का सेंस आ रहा है ना, और इंग्लिश के और का सेंस आ रहा है, तो एक्स या तो माइनस से छोटा हो जाए या एक्स ए से बड़ा हो जाए। तो जो कि हिंदी वाला या का सेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में यूनियन है, यानी कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मान लो कि एक्स के जगह पे कुछ भी गंदा सा चीज आता है, लाइक यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल 1 बोल दिया, वट जो भी है, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करो। ठीक है ना, तो अभी भी हमने क्या देखा, ऊपर क्या देखा कि मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ भी है। ठीक है, और वो चीज पॉजिटिव है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8 को थोड़ी देर के लिए तुम ए मान लो, एनीथिंग मान लो, या रोहन मान लिया या लड्डू मान लिया, वटेवर जो मानना है मान लिया। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 क्या है, मान लो लड्डू है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि मॉड ऑफ लड्डू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अगर होता। ठीक है, और 2 क्या है, पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या क्या बोल रहा है, इसका मतलब हो गया कि लड्डू का ऑरिजिन से डिस्टेंस है ना 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो लड्डू का ऑरिजिन से डिस्टेंस 2 से बड़ा कब होगा, जब लड्डू या तो -2 से छोटा हो जाए या 2 से बड़ा हो जाए। यानी इन शॉर्ट हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लड्डू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 क्लोज। अब यहाँ पे क्लोज इसलिए आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू 2 डिस्टेंस भी चलेगा। जैसे मान लो ऊपर वाला ही में, ऊपर वाला चीज में ही अगर इक्वल टू ए रहता, ठीक है, इक्वल टू लग जाता है, तो अगर एक्स मॉड एक्स इक्वल टू ए हो जाता तो प्लस ए एग्जैक्टली आंसर में आ जाता और माइनस ए एग्जैक्टली आंसर में आ जाता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली प्लस ए और माइनस ए होने पे एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स क्या प्लस ए और माइनस ए, मतलब प्लस ए आ जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो -2 और 2 पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? अभी लड्डू एक्चुअली में क्या है, ये लड्डू एक्स स्क्वायर माइनस 8 है ना, ये लड्डू एक्चुअली में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 बिलोंग्स टू दिस। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, यानी कि ऊपर में एक्स का काम एक्स स्क्वायर माइनस 8 कर रहा है, जो ऊपर में एक्स कर रहा था वो एक्स स्क्वायर माइनस 8 कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी लाई करेगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, इसको ब्रेक करने, इसी चीज को लिखने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो है वो लेस देन -2 हो जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाए ऑफ कोर्स।
इसका मतलब ये होगा ना, इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो ऐसा ब्रेक करके लिख दिया। अब दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद दोनों के बीच में चूंकि और का सेंस है तो यूनियन ले लिया आंसर में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन इक्वल 0 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8 नहीं, चलो माइनस 8 इधर माइनस 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब दोनों का आंसर निकालोगे तो पहले इसको लिख लिया क्या, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस रूट 6 और एक्स माइनस रूट 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख लिया एक्स प्लस रूट 10 और एक्स माइनस रूट 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब देख लो, इधर वाले को हमने सोल्यूशन 1 बोल दिया, ठीक है, पहले वाले को। दूसरे वाले को हमने क्या बोल दिया, सोल्यूशन 2 बोल दिया। दोनों के बीच में क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो हमने सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 निकाल लिया, ठीक है। सोल्यूशन 1 कितना हो जाएगा, सोल्यूशन 1 में क्या बोल रहा है कि जो आंसर है वो माइनस रूट 6 प्लॉट किया, रूट 6 प्लॉट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, अपने को नेगेटिव रीजन चाहिए। नेगेटिव रीजन मतलब क्या हो गया, माइनस रूट 6 से लेकर के, है ना, माइनस रूट 6 फील्ड बबल से लेकर के क्लोज रूट 6 तक चाहिए आंसर, ठीक है। तो जो रेड से रिप्रेजेंट, जो रेड से रीजन दिख रहा है वो रीजन क्या हो गया, ये हो गया हमारा सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 2 क्या बोल रहा है, सोल्यूशन 2 बोल रहा है कि x जो है वो माइनस रूट 10 से लेकर के प्लस रूट 10 के बीच में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बाहर बाहर, पॉजिटिव रीजन क्या है, आउटसाइड द रूट्स, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये ब्लू से जो बनाया है सोल्यूशन 2 बना दिया। अब दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन जब दोनों का लोगे तो एक ही में बनाओगे दोनों को। अगर हम दोनों को एक ही में बनाए दोनों सोल्यूशन को, तो कैसा दिखेगा, एक तो दिखेगा माइनस रूट 10 और यहाँ पे प्लस रूट 10, बाहर बाहर बना दिया, ठीक है। और एक क्या दिख जाएगा, माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 के बीच में इस तरह से बन जाएगा। तो अगर हम इसका यूनियन लें तो कैसे आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस रूट 10 क्लोज, फिर लेंगे यूनियन। यूनियन क्या लिखेंगे, माइनस रूट 6 से लेके प्लस रूट 6 क्लोज, फिर लिया यूनियन, और फिर क्या लिखा, रूट 10 से लेके इनफाइनाइट। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा बात, हेलो आया कि समझाया जाए फिर से, समझा सर। समझ में आ गया, ओके, तो सही है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, आई होप कॉपी कर लियोगे, आगे बढ़ रहे हैं। कॉपी नहीं किए तो स्क्रीनशॉट लेकर जो लोग नहीं लिख पाए हो। ओके, अगर इसी में स्टोरी में ऐसा कहानी होता है, ठीक है, कहानी ये होता है कि अगर तुमसे पूछा जाता है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता है ना, ये एग्जाम्पल होता है, व्हाटएवर कुछ भी, कि मॉड ऑफ एक्स इज, जल्दी से बताओ, कोई आंसर बताओ फटाफट। रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सही बात है। यानी कि तुम x का कोई भी वैल्यू डाल लो, है ना, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, √3 डालो, -5 डालो, व्हाटएवर जो भी डालो, x का अगर तुम कोई भी चीज डालोगे वो हमेशा क्या आ जाएगा, -3 से बड़ा ही आएगा। यानी कि शॉर्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव कह सकते हो, पॉजिटिव यूनियन 0 कह सकते हो इसको। तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो लिखा हुआ है।
यानी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन -3। ये बात सही है, ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ये जो स्टेटमेंट आया, ये एक्चुअली में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन -3 लिखा हुआ है, दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट अगर का आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, है ना। ये भी एक तरीका हो गया, समझ में आया बात। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लें, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो -3 से बड़ा ही आएगा, है ना, क्योंकि बहुत बहुत कम आ जाएगा तो 0 आ जाएगा मिनिमम, है ना, मतलब बहुत बुरा कंडीशन होगा तो 0 आ जाएगा, है ना, लेकिन होगा तो -3 से बड़ा ही। तो ऑफ कोर्स ये ट्रू स्टेटमेंट है, चाहे x कुछ भी ले लो, ये दुनिया का हर x वैल्यू इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हम कुछ भी डाल लेंगे तो ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, x की वैल्यू कुछ भी डाल लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं चाहे तो, कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, और a क्या है, नेगेटिव। हाँ बोलो पार्थ, क्या पूछना है। हेलो पार्थ, हैंड रेज कियो। सर बाय मिस्टेक। अच्छा चलो, तो सर मॉड x, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। रूट टू ना √3 से बड़ा है ना। हाँ रूट, अरे पागल हो क्या, √3 बड़ा है, √2 छोटा है। हेलो, √3 बड़ा होगा ना। अरे √3 वैल्यू कितनी होती है, 1.73। √2 वैल्यू कितना था, 1.414। तो बड़ा कौन, ये हो गया √3, ये हो गया √2। ये अचानक से कहाँ से दिमाग में आ गया, ये सब तो नहीं चल रहा है अभी। कौन बड़ा, समझ में आ गया बात। हाँ समझे। सॉरी सर, √2 नहीं, -2 बोलना था, -2। हाँ तो देखो तो नंबर लाइन पे प्लॉट फोटो देखा करो ना। अब देखो तुमको क्या चाहिए, -2, और क्या बोल रहे हो, -1 भी बढ़ाएगा ना -3 से। -3 से मतलब क्या बोल रहे हो, हाँ -1 भी बड़ा होगा -3 से, सही बात है। -3 से -2 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे यार बड़ा का मतलब जानते हो, बड़ा का मतलब है, बड़ा का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे वो नंबर राइट में होना चाहिए, तो वो बड़ा हो गया। नंबर लाइन पे अगर किसी जैसे मान लो तुमको -3 से कंपेयर करना है कि कोई -3 से बड़ा है कि छोटा है, तो अगर नंबर लाइन पे -3 के राइट में अगर कोई नंबर लाई कर रहा है तो -3 से बड़ा है, और अगर नंबर लाइन पे नंबर -3 के लेफ्ट में अगर लाई कर रहा है तो वो छोटा हो गया। समझ में आया बात, ये होता है मतलब, बाकी दिमाग मत लगाना है इसमें, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है सारा। दुनिया का हर वो नंबर जो -3 के राइट में लिखा हुआ है वो सब उससे बड़ा है, दुनिया का हर वो नंबर जो -3 के लेफ्ट में लिखा हुआ है वो सब छोटा है उससे। आया समझ बात, समझे। हाँ सर। हाँ हाँ ये तो बचपन की तो क्लास 6 में पढ़े थे ना, नंबर लाइन पहली बार। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। मॉड x इज ग्रेटर देन a, मॉड x इज ग्रेटर देन a, क्या बोला था, हाँ a नेगेटिव है और a नेगेटिव है, जैसे अभी किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। सही है, तो ये भी याद कर लिया, मतलब एज अ स्टेटमेंट याद कर लिया इसको, कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a होगा और a जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि जैसे अभी ऊपर एग्जांपल लिया, a की वैल्यू 3 -3 ले लिया, ठीक है, तो मॉड x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, तो a क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और a ऑफ कोर्स नेगेटिव है इसमें, तो x बिलोंग्स टू आंसर क्या आ गया, r आ गया। सही बात है, नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा हमेशा। ओके, एक चीज फिर से लिख लिया, जैसे कभी भी तुमको ऐसा चीज लिखा हुआ मिल जाए, a बिलोंग्स टू -∞ से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इनफाइनाइट, तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, इस इनइक्वालिटी को ब्रेक कैसे करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं a इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस अल्फा और a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अब इसको सॉल्व करने के बाद मान लो सोल्यूशन 1 आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद मान लिया सोल्यूशन 2 आ गया, तो दोनों को क्या लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। तो ये ब्रेक करने का तरीका होता है, इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ हो तो, ठीक है, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो तो उसको ब्रेक करने का ये तरीका होता है, इसको याद कर लिया, ठीक है, ऐसा होता है।
हालांकि इसमें तो कर ही चुका भी था, तो पहले किए थे इस पे क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट में ऐड कर लो कि जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे, तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि सर सपोज, प्लीज लास्ट स्लाइड दिखाना 2 मिनट। ठीक, देख लो। हाँ सर हो गया। हो गया, ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। हाँ, इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि अपने पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ही लिख दिया इसको कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। मॉड ऑफ एक्स जो वो 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि दुनिया में वो एक्स ढूंढो, फाइंड दोज नंबर्स, है ना, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 3। यानी कि दुनिया में वो एक्स ढूंढना है, दुनिया में वो नंबर ढूंढना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाए, 3 से कम हो जाए। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? -2 तो हमने -1 1 2 ऐसे कितना बोलते रहोगे, ऐसे लिखते लिखते वैसे तो बोलते बोलते मर जाओगे कि तुम्हारा नंबर खत्म नहीं होगा आंसर। तो बोलने का एक तरीका होना चाहिए ना सुटेबल, है ना। तो देख लो हम क्या बोलेंगे कि दुनिया में वो नंबर ढूंढना है, दुनिया में वो नंबर ढूंढना है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 3 से छोटा हो। तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? वो -3 से लेके 3 तक का सारा नंबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। -3 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 3 से कम है क्या, है ना। तो अगर मॉड एक्स लेस देन 3 पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि दुनिया में वो नंबर्स पूछा जा रहा है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 3 से कम हो। तो -3 से लेकर 3 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 ओपन से लेके 3, सही है। फिर इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है कि इसको लिख लिया x इज -3 से लेके 3। तो हमने पिछला क्लास में शायद बताया था, इस तरह की इनइक्वालिटी को ब्रेक करके 2 इनइक्वालिटी में लिखते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में एंड आता है। ठीक है ना, बताया था ना। वो कैसे लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन -3 बीच में एंड x इज लेस देन 3, और दोनों में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, जो भी आंसर आया होगा। इसका मान लो जो भी सॉल्व करने के बाद जो भी आया तो ये सोल्यूशन 1 कहलाएगा, ये भी सॉल्व करने के बाद जो भी आया ये सोल्यूशन 2 कहलाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बताया था ना लास्ट क्लास में। हेलो, तुम्ही लोग बैच में बताया था ना, किसी और बैच में बताया था? बताया था सर। बताया था सर। बताया था, तुम लोग बैच में बताया था, ओके चलो। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। सही बात है, इसको ब्रेक करने भी आ गया अपने को। यानी कि अगर इस तरह कुछ लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, एक चीज और देख लिया कि अगर तुम्हें एनीथिंग बिलोंग्स टू, अगर एनीथिंग बिलोंग्स टू तुम्हें अल्फा से लेके बीटा लिखा हुआ है, एनीथिंग बिलोंग्स टू अल्फा से लेके बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एनीथिंग है वो अल्फा से लेके बीटा के बीच में, अल्फा से बड़ा बीटा छोटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो एनीथिंग इज ग्रेटर देन अल्फा एंड एनीथिंग इज लेस देन बीटा। तो इसका सोल्यूशन 1 आ जाएगा, इसका सोल्यूशन 2 आ जाएगा, और दोनों क्या चाहिए अपने को, इंटरसेक्शन चाहिए। सही है, क्लियर, आगे बढ़े क्या? हेलो, देख लिए। अच्छा, इसी में मान लो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होता, तो -3 और +3 पे क्या लगता, क्लोज लगता, आ रहा समझ में, लगता ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लिया होगा आई होप सो। तो ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो अगर मान लो तुमसे पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन, चलो छोटा मोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ही ले लिया, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 8 बताओ, तो इसका आंसर क्या बताओगे? एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि दुनिया में वो नंबर्स बताओ जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 8 से कम हो। तो वो क्या हो जाएगा, 8 के बराबर या 8 से कम हो। तो -8 से लेके 8, समझ में आया कि नहीं आया? नंबर लाइन पे देख लिया,
0 ले लिया, -8 ले लिया, +8 ले लिया, तो -8 से लेकर के +8 के बीच में, ठीक है, -8 से लेकर के +8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। तो 8 और एग्जैक्टली 8 और एग्जैक्टली -8 भी चलेगा, क्यों? क्योंकि mod x जो वो 8 के बराबर भी इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, तो 8 के बराबर भी चलना चाहिए mod x। तो जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो एग्जैक्टली 8 भी चलेगा, है ना, वो भी पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 8 भी होना चाहिए या 8 से छोटा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं कि x जो है वो -8 से लेके 8 के बीच में है। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, 2 इनइक्वालिटी मिल जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इधर का सोल्यूशन निकालेंगे, इधर का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, सोल्यूशन 1 निकालेंगे, सोल्यूशन 2 निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। आया होगा समझ में बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये सब हो गया होगा तो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होगे? ओके, सो एक क्वेश्चन ले लिया, अगले स्लाइड में लिखेंगे। ये लिख लिए होगे तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ x² - 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा कि mod ऑफ एनीथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 2 रहे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एनीथिंग बिलोंग्स टू -2 से लेके 2, यानी कि एनीथिंग का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑरिजिन से एनीथिंग का डिस्टेंस जो है वो ऑरिजिन से 2 यूनिट से कम होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब एनीथिंग -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एनीथिंग का काम कौन कर रहा है? x² - 9 कर रहा है। x² - 9 जो है वो बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं? -2 से लेके 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x² - 9 जो है वो -2 से बड़ा या फिर 2 से छोटा। अगर इसको हम ब्रेक करके लिखें तो 2 इनइक्वालिटी मिल जाएगा। एक मिलेगा x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x² - 9 लेस देन इक्वल्स टू 2। सही है। ऐसा करने के बाद सबको एक तरफ लेते आओ, तो x² -9 + 2 कितना होता है? -9 + 2 कितना होता है? -7। सही है। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इसमें क्या हो जाएगा? x² - 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सही है। अब हमने क्या किया? दोनों को फैक्टराइज करके लिख लिया। तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + √7 और x - √7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड फिर क्या आ जाएगा? x + √11 और x - √11 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ कहानी आ गया, ठीक है। तो ये जो आंसर आया, इधर से जो आंसर आएगा उसको पहले लिख लिया, पहला वाला आंसर को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। पहले वाले आंसर को नंबर लाइन में प्लॉट किया। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? -√7 ले लिया, +√7 ले लिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? अब क्या करूंगा मैं कि अब देखो आपने क्या चाहिए? पॉजिटिव रीजन चाहिए। पॉजिटिव चाहिए मतलब क्या हो गया? ये वाला रीजन चाहिए। पॉजिटिव रीजन मतलब कि ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है। नेगेटिव रीजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे -√11 +√11, ठीक है। इसमें बिटवीन द रूट्स, बिल्कुल सही बात है। इसमें आंसर क्या जाएगा? बिटवीन द रूट्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक से सोल्यूशन 1 आ गया और रेड से सोल्यूशन 2 आ गया, ठीक है। अपने को क्या चाहिए? बीच में एंड है ना, जब उसको ब्रेक करते तो बीच में एंड आता है। दोनों क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। तो उसके लिए एक ही नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। तो हमने एक ही नंबर लाइन पे दोनों सोल्यूशन को बनाया, ठीक है। कैसे बना सकते हैं हम? तो -√11 लिखा,
माइनस ऑफ रूट 7 लिखा, प्लस ऑफ रूट 7 लिखा और प्लस ऑफ रूट 11 लिखा। ठीक है, एक आंसर क्या आ रहा है? एक आंसर आ रहा है माइनस रूट 11 से लेकर के प्लस रूट 11, और एक आंसर आ रहा है माइनस रूट 7 और रूट 7 के बाहर। ऐसा तो जो इंटरसेक्शन आ गया वो ये वाला रीजन आ गया, आया ना? तो क्या लिखोगे फाइनली? आंसर क्या लिखोगे? तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस रूट 11 से लेकर के माइनस रूट 7 यूनियन रूट 7 से लेकर के रूट 11। आया समझ में बात? हेलो, हाँ सर। आ गया होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर था। सर इंटरसेक्शन होगा ना? अरे इस इंटरवल को कैसे ये आंसर इंटरसेक्शन करके तो आंसर निकाल लिए है ना। अब इस आंसर को लिखेंगे कैसे? इसमें दो इंटरवल में आंसर आया ना, दो अलग अलग इंटरवल में आंसर हाँ आया। हाँ समझा सर। हाँ, तो उसको लिखने का तरीका यही है ना। ठीक है, किए तो इंटरसेक्शन ही है, लिखने का तरीका यूनियन आ गया, तो उसमें क्या करें, है ना? किए तो इंटरसेक्शन ही है ना, समझ में आया बात? वो तो लिखने का तरीका में यूनियन आ गया, मजबूरी हो गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बात। तो हाँ सर समझा। आ गया ना, चलो बहुत अच्छा बात है। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको हटाएं। मतलब बेसिक समझ में आ गया, अब तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो खुद भी, है ना? तब भी जो 2-3 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाए। लिख लिए होगे, जल्दी से कॉपी कर लो। लिख लिया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। चलो, मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। अगर इसको करना है तो हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर मॉड ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन 3 होता, तो इसका मतलब कि एनीथिंग का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना होना चाहिए? 3 यूनिट से बड़ा होना चाहिए ना। इसका मतलब कि एनीथिंग जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? एनीथिंग माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी कुछ अप्लाई करना चाहिए, है ना? तभी तो उसका डिस्टेंस 3 से ज्यादा होगा एनीथिंग का। समझ में आया बात? हेलो, आया कि नहीं आया? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि अब एनीथिंग का काम कौन कर रहा है? एनीथिंग का काम कर रहा है x अपॉन x माइनस 1। तो x अपॉन x माइनस 1 जो है वो पूरा चीज कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? दिस थिंग बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिट। ठीक है, इसमें लाई करना चाहिए। चल लास्ट स्लाइड देखना है, चलो देख लो। लिखते क्यों नहीं हो जल्दी? तो उस टाइम में क्यों नहीं बोलते हो? माइक ऑन करके बोल लिया करो, जल्दी हो जाएगा। फिर चैट करो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो x अपॉन x माइनस 1 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है बात, है ना? इसको ब्रेक करने का तरीका क्या बताया था हमने कि अगर एनीथिंग ऐसा कुछ लिखा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? एनीथिंग इज लेस देन -3, एनीथिंग इज लेस देन -3 और एनीथिंग इज ग्रेटर देन 3, ऐसा कुछ होता है। अब इसका आंसर निकालोगे तो सोल्यूशन 1 आएगा, इसका आंसर निकालोगे तो सोल्यूशन 2 आएगा। दोनों क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो सेम स्टोरी इसमें भी करेंगे, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो कैसा बन जाएगा ये? ये 2 इनफिनिटी बन जाएगा, एक बन जाएगा x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन -3, और दूसरा क्या बन जाएगा? x अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है ना? तो x अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 3 को सॉल्व कर लिया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? x अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 लेस देन 0। इसमें क्या करेंगे? x अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करोगे? x प्लस 3x माइनस 3, x प्लस 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ऊपर में क्या बन जाएगा? 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज लेस देन 0। और ये क्या बन जाएगा? -2x प्लस 3
अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो बाद वाला लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो न्यूमरेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्विटी का साइन पलट जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा 2x माइनस 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, डिवाइड बाई x माइनस 1 बन जाएगा, और ये कहानी तो जैसे वैसे रहेगी। ओके, तब देख लो कि दोनों का आंसर निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे न्यूमरेटर का रूट क्या है, 3/4 और 1 तो एक आ गया 3/4 और एक आ गया 1। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए नेगेटिव। तो इसका मतलब 3/4 से लेकर के 1 के बीच में आया सोल्यूशन 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन 1, ब्लैक से जो लिखा वो सोल्यूशन 1 आ गया। सोल्यूशन 2 क्या आ गया देख लेते हैं। सोल्यूशन 2 में जो रूट्स आ गया, एक रूट आ गया 1 और एक रूट आ गया 3/2। ठीक है, एक रूट 1 है और एक रूट क्या है 3/2 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपने को चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो 1 से लेकर कितना तक चाहिए, 3/2 तक चाहिए, और ऑफ कोर्स हर जगह ओपन ही लग रहा है, 1 से लेकर 3/2 तक चाहिए, ये रीजन चाहिए। दोनों के बीच में और है, तो मतलब दोनों का क्या चाहिए अपने को, दोनों का यूनियन चाहिए। ठीक है ना, दोनों के यूनियन के लिए हमने क्या किया, एक ही नंबर लाइन पे बना दिया दोनों को। ठीक है, दोनों सोल्यूशन को क्या किया, एक ही नंबर लाइन पे बना दिया। तो हम बना लेते हैं बीच में, एक ही नंबर लाइन पे दोनों सोल्यूशन को बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक तो अपना 3/4 लिखा हुआ है तो 3/4 लिख लिया पहले, फिर 1 लिख लिया और फिर 3/2 लिख लिया। ठीक है, तो एक सोल्यूशन क्या है 1 से लेकर के 3/2 तक, दूसरा सोल्यूशन क्या है, दूसरा सोल्यूशन है 3/4 से लेकर के 1 तक, दूसरा सोल्यूशन क्या है 3/4 से लेकर के 1 तक। ठीक है, 3/4 से लेकर 1 तक आ गया। अब दोनों सोल्यूशन का यूनियन लोगे, अगर दोनों सोल्यूशन का यूनियन लोगे तो बड़ा सिंपल दिख रहा होगा, यूनियन आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर तुम 3/4 ओपन से लेके 3/2 तक के सारे नंबर्स को काउंट करोगे, उसमें से 1 पे, दोनों में 1 पे ओपन लगा हुआ है, यानी 1 आंसर में नहीं है, तो 1 को आंसर में से निकाल दिया। आया समझ बात, 3/4 से लेके 3/2 का सारा नंबर आ जाएगा आंसर में, है ना, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 जो है दोनों आंसर में नहीं है, ना सोल्यूशन 1 में ना सोल्यूशन 2 में है, तो 1 को आंसर में से निकाल दिया। आया समझ बात, हेलो आया क्या, समझा सर। हाँ सर। आ गया ना, हाँ ओके सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और भी कर लेते हैं। ये सब हो गया होगा तो आगे बढ़े, जल्दी लिखो। लिखने का काम थोड़ा फास्ट रखो ताकि ज्यादा पढ़ पाए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन लिख सकते हो, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग इज ग्रेटर देन 2, अगर मान लो मॉड ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, तो इसका मतलब एनीथिंग का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी चीज का डिस्टेंस 2 से बड़ा कब होगा, जब एनीथिंग जो है, एनीथिंग बिलोंग्स टू क्या हो जाए, -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, तभी ऐसा हो सकता है ना, तभी तो ऑरिजिन से डिस्टेंस 2 से ज्यादा हो जाएगा, या 2 1 के बराबर या 2 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इक्वलिटी भी लगा हुआ इसलिए हमने क्या किया, 2 पे फील्ड बबल ले लिया, मतलब 2 पे क्लोज ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट x का एक का काम कौन कर रहा है, x-2 अपन x-4 कर रहा है, तो कर लो। यहाँ पे क्या किया, x-2 अपॉन x-4 या तो -2 से छोटा हो जाए और या तो 2 से बड़ा हो जाए, यानी कि x-2 डिवाइड बाय x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाए।
सही ना, ऐसा कुछ स्टोरी हो गया। तो अब ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x - 2 डिवाइडेड बाई x - 4 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और x - 2 अपॉन x - 4 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2 प्लस 2x - 8 डिवाइडेड बाई x - 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। बीच में और है, यहाँ पे कर लिया x - 2 माइनस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 3x, ऊपर में क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 3x माइनस 10 अपॉन x - 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ऊपर में कितना आ जाएगा माइनस x, x - 2 कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। सही है, तो माइनस x और प्लस 6 अपॉन x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो दोनों साइड क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x - 6 बन जाएगा, और ये x - 4 बन जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों का आंसर लाया जाए, दोनों का आंसर कैसे आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 10/3 और 4। ठीक है, ये चलो दोनों का आंसर हम एक ही में लिख देते हैं, एक ही नंबर लाइन पे दोनों का आंसर लिखेंगे अलग अलग कलर में। तो हम ब्लू से बनाएंगे सॉल्यूशन 1 और इसको रेड से बना देंगे, जैसा भी है। चलो ठीक, तो हमने क्या किया कि एक सारे रूट्स लिख लिए, एक तो रूट आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 10/3। तो 10/3 जो है वो 4 से छोटा होगा, सही है, 4 से छोटा होना चाहिए। 10/3 जो है वो कुछ यहाँ लिख लिया, ओके। तो 10/3, 4 और 6। तो पहला जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला आंसर क्या बोल रहा है कि बिटवीन द रूट्स, दोनों में बिटवीन द रूट्स आंसर है। सही बात है, दोनों में आंसर क्या है, बिटवीन द रूट्स ही है। तो सेम ही तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो बस 4 पे ओपन है ऑफ कोर्स। सॉल्यूशन 1 देख लो, सॉल्यूशन 1 को हम रेड से बना रहे हैं, देख लो यहाँ पे 4 पे ओपन, क्योंकि 4 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा चीज, वहां से लेके 10/3 तक क्लोज, ये कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन 1। ठीक है, सॉल्यूशन 2 क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन 2 आ जाएगा 4 से लेके 6 के बीच में। आई होप समझ में आ रहा होगा, हम एक ही में बना दिए दोनों डायग्राम। ठीक है, ये कहलाएगा सॉल्यूशन 2। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। क्यों, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। अगर जब यूनियन लोगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर क्या लिखोगे, फाइनली आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे फाइनली, x बिलोंग्स टू क्लोज 10/3 6 से 6 close minus 4 बिल्कुल सही है, आ गया है ना, आसान है चीज, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, सही है, ग्रेट। इसको लिख लिया, उसके बाद आगे करते हैं, फटाफट लिखते जाओ। लिख लिए ना, ओके चलो लिख लिए, बहुत सही, परफेक्ट। अभी तक का सारा बात समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोल दिया करना, वरना होगा क्या कि आगे चले कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये सब, ये तो एबीसीडी चीज है, जैसे कैसे क्लास 1 में +2 प्लस करना सीखते थे कि 1 + 1 2 होता है, वैसे 11 12 के मैथ्स का ये प्लस प्लस माइनस ही तो है। अगर यही नहीं आया तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आगे पढ़ के क्या फायदा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये चीज तो सीख ही लो, वरना आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जिसको नहीं आए वो, जिसको ज्यादा शर्म आता है बोलने में, चैट में प्राइवेटली लिख लो कि हाँ लास्ट क्वेश्चन का क्लोज ब्रैकेट था ना। अच्छा क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट है ना, तो है तो क्लोज ब्रैकेट लास्ट क्वेश्चन में, देख लो स्लाइड देख लीजिए।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा दिया जाए मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? All real numbers. x/x, अरे तुम वही जी रहे हो यार। बैक कोई चैट में लिखा है x/x - 1 वाला लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन में जी रहे हो तुम? देखते हैं x/x - 1 वाला कौन सा क्वेश्चन था। कहाँ था x/x - 1 वाला? मिट भी गया होगा शायद, पता। हाँ ये वाला था। इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं था, इसमें ग्रेटर देन 3 था ना। इसमें कहाँ से क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, है ना? इक्वल टू कहीं लगा हुआ है ही नहीं, क्लोज ब्रैकेट है ही नहीं इसमें। दिखा क्या? तुम अभी इसी क्वेश्चन में जी रहे हो, यहाँ 2 क्वेश्चन आगे दिखा है। चलो ठीक है, हो गया। जितना आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे करते हैं। देख लिए ना पार्थ? देख लियोगे शायद, तुम ही चैट किए थे ना। तुम चैट में क्या लिखा था? ठीक है, हाँ ठीक है। पार्थ समझ में आया क्या चल रहा था? हेलो, देख लिए? हाँ ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताओ। मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0, इसका आंसर बताओ जल्दी से। All real. ऑल रियल नंबर, सही बात है क्या? है ना? बात तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है, बट कुछ और भी है उसमें करेक्शन। 1 अब और क्या होगा? 1 1 और -1 1 और 1 to -1। इसका आंसर 1 to -1 आएगा। सोच के बोलो। देखो वैसे भी मॉड ऑफ एनीथिंग 0, देखो कोई भी चीज का मॉड या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है ना। तो बोल रहा है कि ये जो मॉड ऑफ एनीथिंग है, क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। पूछ क्या रहा है कि जो मॉड ऑफ एनीथिंग लिखा हुआ है ये 0 से बड़ा हो जाए। सर ठीक है, all real number except 3/2। एकदम सही, परफेक्ट। कौन बोले? आंसर कौन दिया था अभी? यस यस, बहुत सही, परफेक्ट, बहुत सही। तो यस को समझ में आ रहा है, बाकी लोग को यानी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये 39 लोगों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बंदे को समझ में आया अभी तक के बाद। बाकी लोग इल्यूजन में 0 के समझ में आ रहा है ना। बाकी लोगों को लग रहा है कि समझ में आ रहा है, समझ में आया नहीं इसका मतलब, है ना। बस एक ही बंदे को समझ में आया पूरा कहानी क्या चल रहा है। तो बहुत सही बात है। मॉड ए इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि एनीथिंग जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एनीथिंग जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एनीथिंग 0 के बराबर भी तो हो सकता है ना। तो देखो अगर मान लीजिए ये कहानी लिखा हुआ मिल जाए, एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है कि एनीथिंग जो है वो 0 या 0 से बड़ा है तो x बिलोंग्स टू r होगा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा कहानी आ जाए कि एनीथिंग इज ग्रेटर देन 0, तो अपने को सिर्फ पॉजिटिव चाहिए एनीथिंग, है ना। 0 के बराबर नहीं चाहिए। एनीथिंग 0 के बराबर भी होगा ना, तो 0 के बराबर जो होगा वो आंसर में से निकाल देंगे। तो उस केस में क्या कर देंगे? उस केस में निकाल देंगे x बिलोंग्स टू r माइनस, और इसमें से वो नंबर निकाल देंगे जहाँ पे a 0 हो रहा होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे कौन नंबर जाएगा? r माइनस में कौन नंबर जाएगा? वो नंबर जाएगा नंबर वेयर, हाँ नंबर वेयर, क्या बोला था यार, अरे यार हाँ, नंबर वेयर a इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझाया बात? आया? पता नहीं आया कि नहीं आया। अच्छा, इन शॉर्ट कहने का ये हो गया कि देखो अगर यहाँ पे कहानी में ऐसा रहता है, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं कि मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, क्योंकि मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही बात है। लेकिन मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बोलना गलत बात है, क्योंकि मॉड 0 के बराबर भी तो होता है। अपने को 0 के बराबर नहीं चाहिए ना। अपने को दुनिया में वो x चाहिए जिसके लिए मॉड ऑफ 2x - 3 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। 0 के बराबर तो नहीं चाहिए अपने को। 0 के बराबर कब हो रहा है? 3/2 पे हो रहा है, तो 3/2 निकाल देंगे आंसर में से। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस 3/2। आ रहा होगा समझ में बात? ठीक है ना।
सही है, आई होप। तो चलो और भी देख लेते हैं। लाइक इसी में और क्वेश्चन ले लिया। चलो क्या ले लिया mod of x square minus 3 is less than equals to -4। ठीक है, तो x belongs to किसी भी चीज का मॉड क्या -4 से छोटा हो सकता है क्या? हेलो, नहीं, नहीं हो सकता है ना? नहीं अरे सर। किसी भी यानी मॉड ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू -4 हो सकता है कभी भी। आंसर क्या आ जाएगा? x belongs to r, सॉरी x belongs to 5। 5। हाँ 5 आएगा ऑफ कोर्स, x belongs to 5 आंसर आ जाएगा, आएगा ना? तो किसी भी चीज का मॉड कभी -4 छोटा हो नहीं सकता है, तो x belongs to 5 आंसर लिखेंगे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैसे ही चलो एक क्वेश्चन और ले लिया। लाइक mod of x square minus 9 upon x plus 2 is greater than 0। यानी कि कोई चीज का मॉड 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि 0 के बराबर नहीं चाहिए। कोई भी चीज का मॉड या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो बोल रहा है कि दुनिया में वो एक ढूंढो जिसके लिए मॉड ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ये क्या आ जाए, मॉड ऑफ ये क्या आ जाए 0 से बड़ा आ जाए। बट अपने को 0 के बराबर, हाँ मॉड ऑफ ये जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आना चाहिए। बोल रहा है कि दुनिया में वो एक ढूंढो जिसके लिए मॉड ऑफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। x belongs to r minus -3 -2। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि इसमें जहाँ पे 0 हो रहा है वो नहीं चाहिए, 0 निकाल देंगे ना। ओके, तो 0 निकाल देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? तो अच्छा, इसमें चलो किसको लगता है कि आंसर ये आएगा, बताना। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से वो चीज निकालते हैं जब ये 0 हो रहा है। तो ये 0 कब हो रहा है? यानी कि ये तो वैसे भी हमेशा 0 से बड़ा या पॉजिटिव ही होगा, है ना? 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा। तो अपने को 0 के बराबर नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, 0 के बराबर नहीं चाहिए। तो 0 के बराबर कब होगा? एक तो -3 पे होगा और एक +3 पे होगा। तो हमने पूरे रियल नंबर में से -3 और +3 को हटा दिया। पूरे रियल नंबर से क्या किया? -3 और +3 को हटा दिया। ठीक है, समझाया बात? तो हमने क्या किया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से -3 और +3 को हटा दिया। ठीक है, तो यही आंसर होगा। किसको लगता है कि ये आंसर होगा? हेलो, हैंड रेज करके बता दो जल्दी से, जिसको लगता है कि ये सही आंसर लिखा हुआ है। हैंड रेज करो। सब गलत लग रहा है। भी नहीं होगा। -2 नहीं बिल्कुल होगा। सही है, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू -2 हो गई, अगर x की वैल्यू -2 हो गई तो पूरा चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स डिफाइन भी तो होना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा कि -2 भी आंसर में नहीं आना चाहिए। अगर गलती से -2 आंसर में ले लिए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो x बिलोंग्स टू r -3 3 और -2, सही है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, और क्या लिख लूं? ठीक है, सब लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करो, अब क्या ही आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग। ठीक है, हम चैट में एक लिंक लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे होमवर्क देने में बड़ा परेशानी हो रही है, तो इतने सारे लोग का मैसेज भी हम नहीं पढ़ पाएंगे ऑफ कोर्स, अगर व्हाट्सएप करोगे तो उसके लिए एक ऐप है ना, उस ऐप में हम अपलोड कर देंगे जो भी तुम्हारा, एक मिनट सॉरी। ठीक है, उसमें हम कुछ भी अपलोड कर देंगे, वहां से तुम लोग को होमवर्क मिल जाएगा। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का जो वर्कशीट है उसमें 30 क्वेश्चन है। अभी तक तुम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हो, है ना? वेवी कव शीट 1 वेवी कव शीट 2 कंप्लीट हो चुका है ना? 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो, सब कुछ कर लो, जिसका बचा हुआ है कर ही लो, है ना? वरना फिर लैग होता जाएगा होमवर्क, फिर कर नहीं पाओगे कभी भी, वो छोटा छोटा रह जाएगा। ठीक है, और अगर छूट गया तो फिर आगे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि तुम साथ साथ होमवर्क करते जाओ। ठीक है, तो